नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक 9196 में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आज मैं तुम्हें शांतिमय समाज की ओर लेकर चलता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और जो इस शरीर को जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। क्षेत्र खेत होता है जो यह शरीर है और क्षेत्रज्ञ उस क्षेत्र का ज्ञाता व्यष्टि जीवात्मा है। यदि क्षेत्र में कुछ उपज करनी है तो उसके लिए कोई किसान होना चाहिए, और यदि इस शरीर को जिसकी तुलना क्षेत्र से की गई है खेती करने में लगाना है तो इसका कोई स्वामी अवश्य होना चाहिए जो इसका संस्कार अथवा विकास कर सके। अभी हमारे पास ये भौतिक शरीर है और हमारा यह कर्तव्य है कि हम इसका अनुशीलन उचित ढंग से करें। हमें ये विशेष प्रकार का शरीर सुसंस्कृत और विकसित करने तथा अपनी इच्छा अनुसार इंद्रियों के आवश्यक विषयों को प्राप्त करने के लिए दिया गया है। यह शरीर श्री भगवान का उपहार है। श्री भगवान बड़े दयालु हैं और यदि कोई व्यक्ति उनसे कुछ चाहता है तो वे उसे दे देते हैं। वे कहते हैं, अच्छा ठीक है, यह ले लो। श्री भगवान से हमारा संबंध ठीक वैसा ही है जैसा एक पिता से पुत्र का होता है। पुत्र कोई वस्तु प्राप्त करने के लिए अपने पिता से हट कर सकता है और पिता उसे समझाने का प्रयत्न करते हैं कि तुम जो वस्तु चाहते हो वह तुम्हारे लिए हितकर नहीं है। पिता उससे कहते हैं, प्रिय पुत्र, उस वस्तु को मत छुओ, वह तुम्हारे लिए हितकर नहीं है। किंतु जब बालक उस वस्तु के लिए हट पकड़ लेता है तो पिता उसे वह लेने की अनुमति दे देते हैं। वत्सल पिता अपने पुत्र को वह सब देते हैं जो वह चाहता है। इसी प्रकार परम पिता भगवान अपने पुत्र पुत्रियों को वह सब देते हैं जो वे चाहते हैं। श्री भगवत गीता में कहा गया है कि सभी योनियों के जीव भगवान की संतान हैं। हे कुंती पुत्र, सभी योनियों का जन्म इस भौतिक प्रकृति से संभव होता है और मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। इस भौतिक जगत में भौतिक प्रकृति माता हमें शरीर प्रदान करती है और परम पिता श्री भगवान उस जड़ शरीर में आत्मा का गर्भाधान करते हैं। आजकल एक ऐसा मिथ्या सिद्धांत चल रहा है कि केवल मानव में ही आत्मा होता है और दूसरे प्राणियों में नहीं होता, किंतु हमें वैदिक शास्त्रों से ज्ञान होता है कि पौधों तथा वृक्षों इत्यादि को सम्मिलित करके 80 लाख से भी अधिक योनियां हैं और उन सब में आत्मा होती है, अन्यथा वे न उत्पन्न हो सकती न विकसित हो पाती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भौतिक संसार में उत्पन्न होने वाले सभी प्राणी चाहे उनके जो भी रूप हों उनकी संतान हैं और उनका श्री भगवान से वही संबंध है जो एक पुत्र का पिता से होता है। हे भरतवंशी अर्जुन, सब देहों क्षेत्रों को जानने वाला क्षेत्रज्ञ भी मैं ही हूँ और इस शरीर को एवं इसके स्वामी को जानना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मानना है। यदि हम इस शरीर पर विचार करके
यह अध्ययन करें कि हम वास्तव में यह शरीर है कि नहीं, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हम क्षेत्रज्ञ शरीर को जानने वाला आत्मा है, शरीर नहीं। यदि हम अपनी अंगुली पर ध्यान दें कि हम अंगुली हैं कि नहीं, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हम अंगुली या शरीर का और कोई अंग नहीं है, वरन अंगुली, भुजाएं, पैर, सिर इत्यादि हमारी भुजाएं, हमारे पैर इत्यादि हैं। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि हम ये शरीर नहीं, वरन ये शरीर हमारा है। इसलिए हम कहते हैं यह मेरा शरीर है। इस आधुनिक सभ्यता में दुर्भाग्य से लोग कभी यह प्रश्न पूछने का अवकाश नहीं निकालते कि वे क्या हैं या कौन हैं। ये तो शरीर की भिन्न भिन्न पहचाने या उपाधियां हैं। जब भगवान श्री कृष्ण एक अवतार के रूप में आते हैं, तब वे किसी सामाजिक व्यवस्था के सदस्य के रूप में नहीं आते। वे ब्राह्मण या किसी और वर्ण के रूप में नहीं आते। जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए, तब वे देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में आए थे। वसुदेव जी एक राज परिवार से थे, अतः वे क्षत्रिय थे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने एक क्षत्रिय का कर्म किया, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण क्षत्रिय जाति के थे। अनेक योनियों में भगवान श्री कृष्ण के अनेक अवतार हुए हैं। एक अवतार में वे एक मत्स्य के रूप में प्रकट हुए, मत्स्य जाति के एक सदस्य के रूप में, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण मत्स्य हैं। यदि एक मछली को देखकर हम समझ लें कि यह भगवान श्री कृष्ण के परिवार की सदस्य है, तो यह हमारी भूल होगी। एक दूसरे दृष्टिकोण से निश्चय ही प्रत्येक वस्तु भगवान श्री कृष्ण है, किंतु भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु से पृथक है। यही भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप है। और यदि हम इस बात को समझ लें, तो हम जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण ने मानव समाज के 4 विभाग स्थापित किए हैं, तथापि वे उनमें से किसी में भी नहीं है। भौतिक जीवन के पश्चात शून्य ही रह जाता है, तनिक भी आकर्षण नहीं है और न यह तथ्य ही है। हम तो सच्चिदानंद विग्रह अर्थात सनातन, आनंदमय और ज्ञानमय है। हम उन परम श्री भगवान के अंश हैं। श्री भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं और हम लोग गुण की दृष्टि से उनसे अभिन्न हैं। समुद्र के जल की एक बूंद चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उतनी ही खारी होती है जितना कि पूरा समुद्र। इस प्रकार भले ही हम केवल सूक्ष्म अणु आत्मा क्यों ना हो, हम में भी वे सभी गुण विद्यमान हैं जो परम आत्मा में है। हमारे शून्य होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि एक जीवात्मा के रूप में हमारे आध्यात्मिक गुण धर्म अपनी अनंत विधिवत में वहाँ हैं जो श्री भगवान के हैं। हम शांतिमय समाज की स्थापना तभी कर सकते हैं जब भगवान श्री कृष्ण ने जैसा कहा है वैसा ही करें और वैसा ही समझें। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र ही मिलेंगे एक और अच्छी सी जानकारी लेकर चैनल पर। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और जाने से पहले
इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। राधे राधे।